एक्सरसाइज 5.2 इसका इंट्रो आपको मिल चुका है। इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होने जा रहा है वो है nth टर्म का an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, d कॉमन डिफरेंस है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो कि इसमें 4 टर्म्स हैं, एक a, d, n और an। इन 4 टर्म्स में एनी 3 टर्म्स गिवन है, कोई आपको एक टर्म फाइंड करना है। ध्यान दीजिए 4 टर्म्स हैं, इस फॉर्मूले में भी 4 टर्म्स हैं, an, a, n और d। इन 4 टर्म्स में 3 टर्म्स गिवन है और कोई एक सिंगल टर्म आपको फाइंड करना है। तो वैरायटी आपको किसी में आपको d फाइंड करने के लिए दिखाई दे रहा है, किसी में an फाइंड करना है, किसी में a फाइंड करना है, किसी में n फाइंड करना है। मैंने सारी वैरायटी ले लिया है। इसका जो 5th पार्ट है वो आपको करना है। देखते हैं, इसी फार्मूले का यूज करना है। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें an फाइंड करना है। चेक करो, फर्स्ट पार्ट में हमें nth टर्म फाइंड करना है। a गिवन है यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, d गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और n गिवन है। तो डायरेक्ट फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। an हमें फाइंड करना है, a 7 गिवन है प्लस n माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1। चेक करिए, n के प्लेस पर 8 है, माइनस 1 इंटू डी जो है वो 3 है, मल्टीप्लाई में होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 7 इंटू 3 भाई 8 माइनस 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पहले 3 को मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, फिर माइनस, फिर 3 इंटू 1। अरे आप ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लो ना, 8 माइनस 1 गिव्स 7, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 दिस विल बी इक्वल 7 प्लस 21 दैट इज 28। तो an की जो वैल्यू आ जाएगी वो 28 जाएगी। इस प्लेस पर आपको फिल करना है 28। क्लियर? सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में a गिवन है, d फाइंड करना है, n और an भी गिवन है। फार्मूला यही रहेगा। तो an के प्लेस पर 0 गिवन है, तो इस फार्मूले के प्लेस पर हम an के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। ध्यान दो, an 0 गिवन है, सेकेंड पार्ट में nth टर्म 0 गिवन है, हमें d फाइंड करना है, a और n भी गिवन है। तो nth टर्म के प्लेस पर यानी an के प्लेस पर हमें 0 पुट करना होगा, इज इक्वल इस फार्मूले पर वैल्यू पुट करना है, a यहाँ पर माइनस का 18 है प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n गिवन है, सेकेंड पार्ट चल रहा है, n गिवन है 10 माइनस 1 और d ध्यान दो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, d जो है फाइंड करना है। क्लियर? d फाइंड करना है तो आ जाएगा, आप माइनस 18 चाहो तो इधर बुला लो, तो ये लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 18 इज इक्वल 9 इंटू डी। चेक करिए, 18 इज इक्वल माइनस के 18 राइट में है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 18 इज इक्वल 9d हो जाएगा और d इज इक्वल हो जाएगा 18 अपॉन 9 एंड दिस गिव्स 2। तो d की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें d के प्लेस पर 2 पुट करना होगा। क्लियर हो गया? आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में a फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में a फाइंड करना है, d माइनस 3 गिवन है, n 18 गिवन है और an माइनस 5 गिवन है। मैं फार्मूला एक बार फिर से पुट कर रहा हूँ। फार्मूला जितनी बार लिखेंगे तो लिखने से फार्मूला याद होता है, याद करने से फार्मूले कभी नहीं याद होते हैं। याद करने से फार्मूले नहीं याद होते हैं। आपको कई बार जब आप लिखोगे फार्मूले और क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है फार्मूले वो याद होने लगते हैं। तो थर्ड पार्ट है, फार्मूला मैंने फिर लिखा है n टर्म का, an जनरल टर्म का फार्मूला है, n टर्म an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड पार्ट में a के प्लेस पर ब्लैंक है, फिल करना है हमें। n टर्म चेक करिए, यहाँ माइनस 5 है, थर्ड पार्ट में n टर्म की वैल्यू माइनस 5 है, यानी हमें an के प्लेस पर माइनस 5 रखना है। a फाइंड आउट करना है हमें, तो a की जगह पर a रख दिया। n यहाँ पर गिवन है 18, तो n के प्लेस पर 18 रख दिया गया, माइनस 1 और d ध्यान दो यहाँ माइनस का 3 दिया हुआ है, d माइनस का 3 गिवन है। तो -5
इज इक्वल ए प्लस 17 हो जाएगा, चेक करिए 18 माइनस 1 17 हो जाएगा इंटू माइनस का 3, 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस का 3, सो माइनस 5 इज इक्वल ए माइनस का 51 होगा, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है और माइनस है तो माइनस का 51 हो जाएगा। अब ये माइनस का जो 51 है लेफ्ट में आएगा, माइनस का 5 प्लस का 51 इज इक्वल ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 आ जाएगी, चेक करो, ठीक है भाई, ए की वैल्यू 46 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 आज स्टार्ट हुई है। तो इस लास्ट पार्ट में डेसिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी टर्म्स आप देख रहे होगे वो सारे टर्म्स डेसिमल में गिवन है, माइनस का 18.9 2.5 3.6 और हमें फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इसी वैल्यू में इसी में फार्मूले में पुट करेंगे, n के प्लेस पर an के प्लेस पर 3.6 रख देंगे इज इक्वल a के प्लेस पर क्या रखेंगे माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1 और इंटू d जो है वो 2.5 है, चेक करो d की वैल्यू 2.5 है। वैल्यूज एक बार फिर से आप लोग चेक कर लिया करिए कि वैल्यूज जो भी गिवन है वही वैल्यूज हम लोगों ने रखी है। तो a माइनस 18.9 है, d हम लोगों ने 2.5 रखा है, n हमें फाइंड करना है और n टर्म 3.6 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए 3.6 और प्लस का 18.9 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ राइट से लेफ्ट में इसको बुला लिया, पुट कर दिया यहाँ पर माइनस 18.9, तो प्लस का 18.9 हो जाएगा इज इक्वल 2.5 n माइनस का 2.5 हो जाएगा, चेक करो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि n माइनस 1 और फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो n माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2.5 का, तो 2.5n माइनस 2.5 इसे हम लोग ऐड करेंगे और चाहो तो यहाँ माइनस का 2.5 भी इसको ले आइए। ध्यान दो 18 और 3 क्या होगा 21 होगा, 18 प्लस 3 21 हो जाएगा और 0.9 0.6 ये 15 हो जाएगा जाके ना, तो 22.5 आएगा, चेक करो जरा 22.5 और प्लस का 2.5। देखिए आप लोग किसी को डाउट है तो आप लोग ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर 3.6 18.9 और जब ये इधर आएगा लेफ्ट में तो ये भी प्लस का हो जाएगा। कैसे ऐड करना है आपको देखिए 6 9 15 होता है, 15 5 20 0 2 कैरी होगा, तो 3 और 2 कैरी है, तो 3 और 2 5 5 और 8 13 और 13 और 2 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हम लोगों का 25 ही आएगा, 22.5 प्लस 2.5 तो आ जाएगा 25 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.5n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल 2.5n, तो n के प्लेस पर जो है जो आएगा वो कैसे आएगा 25/2.5 करने से आएगा n की वैल्यू। और ध्यान दो यहाँ पर डेसिमल डिनोमिनेटर में 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर एक डेसिमल हटेगा और एक जीरो यहाँ ऊपर बढ़ेगा, तो 25 बन जा 25 25 बन जा, तो n की वैल्यू जो होगी वो 10, इस तरह से n यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। और ये पूरी टेबल आपको फिफ्थ पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। सो आपको लोग पढ़ो नोट सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड देख लेते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस। MCQs हैं, 2 पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं और इसमें फर्स्ट पार्ट में 30th टर्म फाइंड करना है। AP गिवन है 10, 7, 4 और हमें पता करना है 30th टर्म क्या है। तो इसमें जनरल टर्म का फार्मूला लगेगा, जनरल जो टर्म का फार्मूला लगता है GENERAL है। जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पर 30th टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है।
तो 30 टर्म इज इक्वल, ए क्या है यहाँ पर 10 है, प्लस n 30 है, माइनस 1 डी क्या है 7 माइनस 10 है, -3, 7 माइनस 10 -3, और इस तरह से यहाँ पर -3 लिख देंगे। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 माइनस का 87 होगा, 3 9 या 27 और ये 8 होगा, तो माइनस का 77 हो जाएगा। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर माइनस का 77 होगा, दैट इज सी पार्ट इज करेक्ट। सी जो है इसमें, सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा, सी। सेम सेकंड पार्ट भी है इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, A11 इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 डी हम लोग निकालेंगे इसमें, डी जो होगा -1/2 -3 है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म -1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म तो माइनस का 3, दैट इज -1/2 प्लस 3, और ये आ जाएगा 5/2, 3 में से हाफ चला जाएगा, क्या होगा 5/2 होगा। तो इस तरह से यहाँ 5/2 करेंगे, और माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 25 इज इक्वल 22। तो ए जो 11 होगा वो 22 आएगा, और सेकंड का सेकंड ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक ही फार्मूले पर दोनों पार्ट। इसके बाद आते हैं AP, यहाँ भी गिवन है इन फॉलोइंग AP इज़ फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहाँ मिसिंग ब्लॉक्स आप को पूछे गए हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2, इसके बाद मिसिंग ब्लॉक है एंड 26 है। तो ये AP है, एक्चुअली ये AP गिवन है, और AP तो गिवन है, बट यहाँ पर जो ब्लॉक है वो मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी AP का अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो सीक्वेंस कैसे मूव करता है, इफ़ एन AP, ये मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में भी, फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस वो D है, देन AP का जो सीक्वेंस होगा वो ऐसे मूव करेगा, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये A है, ये A प्लस D का मिसिंग ब्लॉक है, और ये A प्लस 2D है। तो जो कन्फर्म वाले हैं उनको लिख लेते हैं, A2 गिवन है और A प्लस D हमें फाइंड करना है, और A प्लस 2D 26 गिवन है, A प्लस 2D 26 गिवन है, ठीक है। तो अब इस A की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, A की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल 26, तो 2D इज इक्वल क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 2D इज इक्वल 24, तो जो D की वैल्यू आएगी D इज इक्वल आ जाएगा 12। तो ये जो मिसिंग ब्लॉक है वो A प्लस D का मिसिंग ब्लॉक है। तो इस तरह से A 2 है और D की वैल्यू 12 आई है, तो इस तरह से 2 प्लस 12 ये 14 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका कंप्लीट। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स पर, तो आप लोग करिए नोट। थर्ड क्वेश्चन 5.2 साइज चल रही है आप लोगों की, और ये सेकंड पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ AP आप देख रहे हो, लेकिन इस AP में कुछ टर्म मिसिंग हैं, और उन मिसिंग टर्म्स को हम लोगों को फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था मैंने AP फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो उसका जो AP का सीक्वेंस होगा वो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन मूव करेगा। तो ये A है, ये A का प्लेस है, एक्चुअली में ये AP कंफर्म की गई है, ये AP है, सीक्वेंस AP है। तो A ये है, A प्लस D ये है, A प्लस 2D ये है, तो A प्लस 3D ये होगा। तो थर्ड का सेकंड पार्ट
थर्ड का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन सामने। ए हमें फाइंड करना है, ए प्लस डी का कंफर्मेशन है कि ए प्लस डी 13 गिवन है, और ए प्लस 2d फिर फाइंड करना है, मिसिंग है, और ए प्लस 3d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d गिवन है, ए प्लस 3d गिवन है 3। ध्यान दीजिए ये हम लोग फाइंड करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, तो यहाँ भी दो इक्वेशन हैं, पेयर में इक्वेशंस हैं, और वेरिएबल भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक ए वेरिएबल है और एक डी वेरिएबल है। तो हम लोग ऑन सब्ट्रैक्शन इसको फाइंड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस का 2d इज इक्वल 10, 13 में से 3 गया, और d जो आएगा वो माइनस का 5 आ जाएगा। हमारे पास a नहीं है तो इस d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस d की वैल्यू, ये फर्स्ट अगर हम लोग इसको अज्यूम कर लें और इसको सेकेंड, तो d अगर -5 है यानी a प्लस d वो 13 है, तो a प्लस d के प्लेस पर -5 इज इक्वल 13, तो a जो होगा वो 18 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है वो 18 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 18, सेकेंड टर्म 13 है, और ये a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d की वैल्यू, a 18 है प्लस 2 इंटू जो d आया है वो माइनस का 5 आया है, तो इस तरह से 18 माइनस 10 8 आएगा, 18 माइनस 10 8 आएगा। और इस तरह से ये सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट को मैं यहाँ करूँगा, थर्ड पार्ट का जो भी सॉल्यूशन है वो आप यहाँ देखिएगा, फिर इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट को इरेज करूँगा, और थर्ड पार्ट तब तक आप लोग नोट करिएगा, फिर यहाँ मैं फोर्थ पार्ट का करूँगा, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है, ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। तो ए का यहाँ पता है, ए का यहाँ पता है, ए यहाँ 5 है, ए प्लस डी का पता नहीं है, ए प्लस 2d भी नहीं पता है, ए प्लस 3d का पता है, ए प्लस 3d बहुत ही आसान, ए प्लस 3d, ये 9/2 है तो ये 19/2 हो जाएगा। चेक करिए, 9 2 18 प्लस 1 19/2। तो अब हमें d का पता करना है, क्योंकि जब तक a और d दोनों नहीं हमें मालूम होंगे तब तक हम लोग मिसिंग ब्लॉक्स को पता नहीं कर पाएंगे। अगर a है तो पता चल जाएगा केवल, बाकी के सारे ब्लॉक्स के लिए हमें a और d दोनों ही पता होना चाहिए। तो a प्लस 3d 19/2 है, 19/2, a 5 है प्लस 3d इज इक्वल 19/2, तो 3d इज इक्वल आ जाएगा 19/2 माइनस का 5 होगा। चेक करो, 3d इज इक्वल 19/2 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 10 अपॉन 2, तो 3d इज इक्वल आ जाएगा 9/2। और अगर आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, तो d की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 आ जाएगी, d की वैल्यू 3/2। और a आपके पास में है, a की वैल्यू क्या है 5 है, a की वैल्यू यहाँ 5 है। तो थर्ड का थर्ड पार्ट है, थर्ड के थर्ड पार्ट में a प्लस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a प्लस डी जो होगा, थर्ड का थर्ड पार्ट है, a प्लस डी हमारा मिसिंग है, तो a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3/2 है, तो इस तरह से आ जाएगा 13/2। चेक करो, a प्लस डी 13/2 हो जाएगा ना, 2 5 10 प्लस 3 13/2। फिर a प्लस 2d भी मिसिंग है, a प्लस 2d मिसिंग है, तो आपको इसे भी फाइंड करना होगा। a के प्लेस पर 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से 8 आ जाएगा। तो a प्लस डी के प्लेस पर आप लिखोगे 13/2, ये 13/2 है, और इसके बाद a प्लस 2d ये होगा 8, a प्लस 2d 8 हो जाएगा। तो थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं सेकेंड पार्ट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सेकेंड पार्ट को मैं अब सॉल्यूशन हटा रहा हूँ, और सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन के प्लेस पर अब मैं करूँगा फोर्थ पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आ चुका है। थर्ड के फोर्थ पार्ट में a का कन्फर्म है टर्म, a जो है वो माइनस का 4 है, और a प्लस डी मिसिंग है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d भी मिसिंग है, a प्लस 5d का कंफर्मेशन है वो है 6।
ए प्लस 5d कितना है 6 गिवन है, ए प्लस 5d 6 गिवन है। तो हमें d की पता करनी है वैल्यू, -4 प्लस 5d इज इक्वल 6, तो 5d इज इक्वल हो जाएगा 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमें a का भी पता हो गया और d का भी पता हो गया। तो आप देखिए यहाँ a प्लस d है, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, a प्लस डी मिसिंग है ना, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, -4 प्लस का 2 गिव्स -2। देखिए तो ये -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद a प्लस 2d मिसिंग है, तो a प्लस 2d मिसिंग होने के बाद -4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 दे देगा। -4 प्लस 4 तो 0 मिल जाएगा। फिर इसके बाद a प्लस 3d मिसिंग है, तो a प्लस 3d मिसिंग है तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 6 क्या देगा 2 देगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और इसके बाद a प्लस 4d भी मिसिंग है, तो a प्लस 4d है तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और प्लस 4 इंटू d 2 है, तो इस तरह से ये 4 मिलेगा। -4 और प्लस 8, तो -4 प्लस 8 क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इस तरह से ये 4th पार्ट हुआ कंप्लीट। तो 4th पार्ट ये है और 5th पार्ट के लिए मैंने ये स्पेस पहले से रिजर्व रखा था। तो 5th पार्ट के नीचे आ जाएगा सोल्यूशन इसका, 5th पार्ट का सोल्यूशन 5th पार्ट के नीचे डायरेक्ट, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म मिसिंग है, कोई बात नहीं, a प्लस डी का तो पता है ना, a प्लस डी तो पता है ना 38 है, a प्लस डी पता है, a प्लस 2d मिसिंग, a प्लस 3d मिसिंग, a प्लस 4d मिसिंग, a प्लस 5d का पता है। तो a प्लस 5d पता है तो हम लोग लिख रहे हैं इसमें माइनस का 22। यहाँ भी ये पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो माइनस ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, ये कैंसिल, -4d चक्कर ये -4d हो जाएगा और ये प्लस होगा। 30 और 20 50 होता है और 60 हो जाएगा, चेक करके देख लो भाई, ये 60 हो जाएगा। और d की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी -15, d की जो वैल्यू आएगी -15 आएगी, d की वैल्यू -15 आएगी। a का तो पता करना पड़ेगा ना, तो a प्लस डी -15 इज इक्वल 38, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू जो आएगी 38, और कभी कभी हिंदी में बोलना चाहिए 38 और 15 कितना होगा, 38 10 48 और 5 53 होगा भाई, है ना। 38 प्लस 15 गिव्स 53, इसलिए a का भी पता और d का भी पता हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर a के प्लेस पर मिसिंग प्लेस पर 53 रख देंगे, 38 हो गया। और अब इसके बाद में a प्लस 2d जो होगा उसका पता भी चल जाएगा, 53 प्लस 2 इंटू -15 एंड 53 माइनस 30 गिव्स 23। चलो भाई 23 हो गया। और 2 मिसिंग और है अभी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d मिसिंग है अभी। तो a प्लस 3d के लिए कहाँ स्पेस किया जाए भाई, यहाँ पर करते हैं। चलो a प्लस 3d का यहाँ पर करते हैं, a प्लस 3d। ध्यान रखना भाई, सीक्वेंस में आप देखेंगे वीडियो तो आप बिल्कुल समझेंगे। a क्या है, a कितना आया था, a कहाँ गया भाई, ये है a 53 है, प्लस 3 इंटू डी कितना गिवन था, d ये है, ये कोने में d माइनस का 15 है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 53 माइनस 45, है ना, 15 3 जा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 आएगा। चेक करके देख लो भाई, प्लस का 8 आएगा। और लास्ट a प्लस 4d, ये रिमेनिंग सोल्यूशन है, किसका, रिमेनिंग सोल्यूशन किसका है, 5th पार्ट का है ना। ये 4th पार्ट का है एक्चुअल में, ये 4th पार्ट है और ये 5th पार्ट का है, रिमेनिंग सोल्यूशन 5th, ठीक है। तो a प्लस 4d, तो a का हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, भूल जाता हूँ मैं बार बार वैल्यू, a की वैल्यू 53 और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, तो 53 और -60, 53 -60 माइनस का 7 आएगा भाई। इस तरह से पूरे सारे पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट इट डाउन। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, अब देखिए पता नहीं है हमें, AP ये गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन,
और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी में 78 होगा, कौन सा टर्म इस एपी का 78 होगा, हमें ये पता नहीं है। तो कोई ना कोई टर्म तो 78 होगा क्योंकि सीक्वेंस गिवन है और हमसे रिक्वायर्ड है यही क्वेश्चन, तो कोई ना कोई इस एपी का टर्म होगा। तो वो अननोन, ऐसा कभी लैंग्वेज आए तो इस ऐसे अननोन टर्म्स को हम लोग लेट करेंगे, लेट एन अ टर्म बी 78। तो ए एन जनरल टर्म का फार्मूला आपको मालूम है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन अज्यूम किया है तो ए एन 78 हो जाएगा, ए यहाँ पर 3 है प्लस एन माइनस 1, ध्यान देना एन के प्लस 78 मत लिख देना क्योंकि लास्ट टर्म, ये जो एन टर्म है लास्ट टर्म हो सकता है, ऐसा हम लोग अज्यूम किए हैं। तो एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं किसी भी एपी में, तो एन लास्ट टर्म नहीं है। डी क्या है यहाँ पर 5 है, 78 माइनस 3 इज इक्वल 5n माइनस का 5 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा इज इक्वल, इसको प्लस 5 भी ले आते हैं, 75 प्लस 5 इज इक्वल 5n और इस तरह से 80 इज इक्वल 5n। तो जो n आएगा वो 16 हो जाएगा ना, तो 16 टर्म, तो 16 टर्म हैंस 16th टर्म बी 78, ये आंसर आया 16 टर्म। क्लियर? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं और इस 2 पार्ट में मैंने एक पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, सेकंड पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट जैसे मैं करूँगा उसी तरह से आपको फर्स्ट पार्ट भी करना है, तो आप ट्राई करिएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है, दोनों ही पार्ट्स में आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये सब दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी गिवन है। यहाँ पर जो ये डॉट नहीं है, ये माइनस का 47 है, माइनस का 47, ये ए एन दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं हमें, एन का पता नहीं है हमें इस एपी में क्योंकि यहाँ पर वैसे दिखाई दे रहे हैं 4 टर्म्स हैं लेकिन 4 टर्म्स नहीं है, ये डॉट दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर हमें पता नहीं है कितने टर्म्स होंगे और लास्ट टर्म का पता है। तो ए एन इज इक्वल फार्मूला वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का पता है, माइनस का 47 है, ए 18 है, प्लस एन का हम पता करने निकले हैं, डी हम लोग निकाल सकते हैं। 15/2 को हम लोग करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 31/2 और माइनस का 18 आएगा, 15 2 या 30 और 31 और ये आ जाएगा 31 माइनस 36, 31 माइनस 36 अपॉन 2। तो ध्यान दो ये माइनस का 5/2 आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, ये डी आ रहा है, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल माइनस का 5n/2 प्लस का 5/2। तो ये हो जाएगा जा करके 47 और 10 57 और 57 और 8 जो होगा 57 और 8 65 माइनस का 5/2, पूरे सारे टर्म्स ये माइनस के ही हो गए। तो हम चाहें तो इसको सारे टर्म प्लस कर सकते हैं, -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सारे टर्म ये प्लस के हो जाएंगे। और 130 प्लस 5/2 इज इक्वल 5n/2 और इसके बाद यहाँ देख लीजिए ये 135 आ जाएगा, 135/2 इज इक्वल 5n/2 और इसके बाद 2 आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, n की जो वैल्यू आएगी 135/5, 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 5 7 जा 35, 5 2 या 10 और 5 7 जा 35। तो n की वैल्यू जो आएगी वो 27 आ जाएगी। चलिए करिए नोट। अब क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। हमें चेक करने के लिए कहा गया है कि चेक करिए कि क्या -150 इस गिवन एपी का टर्म है कि नहीं है। तो अगर n जो है इंटीग्रल, यानी कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तब जो है वो -150
इस AP का टर्म होगा। आप देख रहे हो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो चांस है, क्योंकि ये तो है कि हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही टर्म है, तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन हम चेक करेंगे n की वैल्यू फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, फाइंड 31st टर्म हुज 11 टर्म, A11 मैंने लिख दिया, 31st टर्म के लिए A31, 11 टर्म 38 है एंड 16 टर्म 73 है। तो हमें पता करना है 31st टर्म, तो चेक करना है -150 को टर्म है तो लेट करेंगे, इसको लेट -150 को AN लेट कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। तो लेट AN इज इक्वल -150, तो जनरल टर्म का फार्मूला आपको मालूम है, A + n-1 D। AN को अज्यूम किया है, हमें चेक करना है इस टर्म को, तो हमने मान लिया है कि लेट nth टर्म जो है -150 है, A यहाँ पर 11 है प्लस n-1 D की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। 8 - 11 गिव्स -3, माइनस का 3, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 150 -11 इज इक्वल -3n प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 161 माइनस का 3 इज इक्वल -3n, सारे टर्म बोथ साइड नेगेटिव, तो आप -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ईच एंड एवरी टर्म में, तो प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 164 इज इक्वल 3n। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 164/3। तो ये फ्रैक्शन में, क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं, 3 5 जा 15 होगा, और इसके बाद में 3 4 जा 12, फिर इसके बाद में ये रिमाइंडर बचेगा। तो n यहाँ पर, सिंस n इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, कटेगा नहीं है ना, कटेगा नहीं ना, n is in fraction form, so -150 is not a term of given AP। ये आपको ऐसे करना है। चलिए भाई, 31st टर्म की बात है तो फाइंड करना है 31st टर्म। A11 गिवन है, यानी कि A11 यानी कि A11 दैट इज कि A + 10D, चेक करिए, A + 10D इज इक्वल 38, और A16 दैट इज A + 15D इज इक्वल 73। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मिसिंग टर्म्स में फाइंड करने में, दो इक्वेशन मिले हैं हम लोगों को ऑन सब्ट्रैक्शन, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -5D इज इक्वल 13 में से हट गया 5, और ये आएगा जा करके -6 और -35, ठीक है, ठीक है ना, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो D की वैल्यू आएगी 7 आ जाएगी, D की वैल्यू 7, ठीक। तो अब देखिए A + 10D वो 38 है, तो A + 10D 7 इज इक्वल 38, तो A की जो वैल्यू आएगी वो 38 - 70 आएगी। A की वैल्यू जो आएगी वो 38 - 70 आएगी। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो माइनस की वैल्यू आएगी, और 10 में से 8 गया 2, और 6 बचेगा यहाँ पर, 6 में से 3 गया 3, -32 आया, ठीक है ना। A की वैल्यू आई -32, तो हमें जो पता करना है, हमें क्या पता करना है, A31 जो होगा वो A + 30D होगा। तो A की वैल्यू जो आई है वो -32 आई है, -32 + 30 × D कितना आया था 7, तो D की जगह पर 7 लिख दिया, तो -32 + 210, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 3 गया 7, 178। तो A31st टर्म जो होगा वो 178 होगा, यही आंसर है। तो आपके 7 क्वेश्चन हो गए। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अब आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो करिए आप लोग नोट। सो हम लोग मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन के बाद
ये 7th क्वेश्चन हो गया है। 8, 9, 10 एंड आगे क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलेंगे एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।